एंड वेलकम टू स्टे फिट बाय स्वाति श्वेता। दोस्तों, ब्लड जो है वो हमारे बॉडी में एक लाइफलाइन की तरह काम करता है। उसका दोस्तों मेन फंक्शन यही है कि वो ऑक्सीजन और साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स को कैरी करे टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, और वो आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी मेंटेन करता है ब्लड। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या फिर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है दोस्तों, उसको जो है ब्लड कैरी करता है टू द किडनीज एंड टू द डाइजेस्टिव पार्ट्स ऑफ योर बॉडी सो दैट दे कैन बी एलिमिनेटेड। तो ये सब होता है दोस्तों ब्लड का फंक्शंस। लेकिन यही दोस्तों ब्लड कभी कभी क्या होता है, इम्प्योर हो जाता है। और आज हम लोग दोस्तों इसी के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या क्या रीजन है इम्प्योर ब्लड का। दोस्तों पहला जो रीजन है, अगर आप बहुत सारे दोस्तों जंक फूड खाते हो ना, तब क्या होता है कि आपका ब्लड दोस्तों इम्प्योर हो जाता है। सेकेंडली दोस्तों, अगर आप समोसा या डीप फ्राइड फूड खाते हो, या फिर दोस्तों आपका हैबिट है बाहर जाके ऐसे चिकन लॉलीपॉप वगैरह खाना या फिर बहुत सारे फ्राइड फूड खाना, तो उससे दोस्तों आपको बहुत अच्छा तो उस टाइम लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों आपका ब्लड क्या होता है, इम्प्योर हो सकता है। हार्डली दोस्तों, अगर आप बहुत कम पानी पीते हो या फिर आपको पानी पीने का कुछ इच्छा नहीं है, आपका बॉडी यूजुअली क्या होता है, उससे डिहाइड्रेट तो रहता ही है और आपके ब्लड दोस्तों इम्प्योर भी हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपोज हो रहे हो पोल्यूशन से, तो वो भी आपके ब्लड को दोस्तों इम्प्योर बना देता है। मान के चलिए कि आप सपोज इंडस्ट्री में काम करते हो तो वहां या फिर रह रहे हो कोई पोल्यूटेड सिटी में, तो आप तो एक्सपोज हो रहे हो ना उस पोल्यूशन में, तो वो भी आपको ब्लड को दोस्तों इम्प्योर कर देता है। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आप रात में बहुत देर रात तक आप जागते हो, मोबाइल फोन्स वगैरह देखते हो या इंटरनेट को चलाते हो, लैपटॉप में बैठते हो, या फिर आप इंसोम्निया की पेशेंट हो दोस्तों, तो आपका ब्लड जो है वो इम्प्योर हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आप लेट नाइट डिनर करते हो, कुछ कुछ लोग, या आजकल ऐसे लाइफस्टाइल भी हो गया है कि बहुत लोग क्या करता है कि डिनर जो है वो बहुत लेट तक खाते, 1-2 बजे ऐसे खाते हैं। तो अगर आप लेट नाइट डिनर करते हो तो उससे भी दोस्तों क्या होता है कि आपका ब्लड धीरे धीरे क्या होता है, इम्प्योर हो जाता है, उसमें टॉक्सिन्स भर जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आप बहुत ज्यादा दोस्तों स्ट्रेस में रहते हो, बहुत स्ट्रेस है आपको, किसी वजह से आपका टेंशन है, आपका काम पेंडिंग रह रहा है, आपका जॉब ठीक से नहीं चल रहा है, या फैमिली प्रेशर है, तो उससे भी दोस्तों क्या होता है, हार्मोन का चेंजेस आता है और आपका ब्लड दोस्तों इम्प्योर होने लगता है। तो आप कैसे दोस्तों आइडेंटिफाई करें कि आपका ब्लड दोस्तों इम्प्योर हो गया है? आपको दोस्तों कैसे पता चलेगा कि आपका ब्लड दोस्तों इम्प्योर हो चुका है? पहला रहे दोस्तों, अगर आपका दोस्तों बहुत पिंपल्स आ रहा है, सिर्फ 1-2 बार पिंपल्स आने से ऐसा नहीं है कि आपका ब्लड दोस्तों इम्प्योर हो गया, लेकिन बार बार आपको एक्ने की प्रॉब्लम आ रही है, पिंपल्स हो रहे हैं आपके फेस में, तो वो एक साइन है कि आपका ब्लड दोस्तों इम्प्योर हुआ है। साथ ही साथ बहुत सारे स्किन डिजीजेस भी अगर आपको देखने को मिलता है, जैसे कि रैशेस हो गया, या फिर आप सोरियासिस आपको स्किन में आपको देखने लगा, या फिर एक्जिमा आपको हो रहा है बार बार, तो उससे भी दोस्तों ये पता लगा जा सकता है कि आपका ब्लड दोस्तों इम्प्योर है, उसमें टॉक्सिन्स भर रहे हैं, वो एक साइन देता है आपका बॉडी को। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आप सपोज ना गुड नाइट स्लीप, आप अच्छे से सोए हो, रात को आपने बहुत अच्छे से सोया, लेकिन फिर भी आप टायर्ड फील कर रहे हो, दिन भर आपको टायर्ड फील हो रहा है, तो वो भी दोस्तों एक साइन होता है कि आपका ब्लड दोस्तों इम्प्योर हुआ है। उससे आपको पता चल सकता है। अब दिन भर अगर थकान महसूस हो, आपको हेडेक की प्रॉब्लम हो, बार बार आप थक जाते हो, कोई छोटा मोटा काम करते हो, लेकिन फिर भी आप दोस्तों मतलब टायर्ड हो जाते हो, थकान महसूस होती है, तो इससे आप समझ लेना कि आपका ब्लड दोस्तों इम्प्योर हुआ है।
लेकिन दोस्तों उसके पीछे और सारे रीजंस भी हो सकते हैं, तो मैं आपको बोलूंगी कि आप कंसल्ट कीजिए डॉक्टर को पहले, खुद जाके मेडिसिन मत खाइए कुछ भी। ऐसे लोकल जो स्टोर्स में मिलते हैं वहां आप जाके मेडिसिन नहीं खाइए, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप डॉक्टर को एक बार उनको कंसल्ट कीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आपको बार बार दोस्तों ब्लोटिंग हो रही है या फिर बहुत सारे डाइजेस्टिव इश्यूज आ रहे हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो भी एक वो संदेश देता है कि आपका दोस्तों ब्लड जो है वो इम्प्योर है। नेक्स्ट है दोस्तों हेयर फॉल होना। अगर ब्लड आपका इम्प्योर भी रहता है ना, तो भी आपका डैंड्रफ रहता है या हेयर फॉल भी होती है उसके वजह से दोस्तों। तो आप कैसे अपना ब्लड को दोस्तों नेचुरली कैसे उसको प्यूरिफाई करें, हाउ कैन यू प्यूरिफाई दैट। देखिए आपको तो संकेत मिल गया, लेकिन कुछ नेचुरल वे है जिससे आप अपना ब्लड को शुद्ध बना सकते हैं। तो दोस्तों पहला क्या है कि आपको दोस्तों अगर आप सीडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हो तो वो आपको दोस्तों पहले छोड़ना पड़ेगा। आपको भरपूर मात्रा में पानी पीना पड़ेगा, साथ ही साथ अपना 30 मिनट्स टू 1 आवर आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, जैसे कि वॉकिंग हो गया। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आपको दोस्तों योगा करना पड़ेगा। योगा करने से भी आपका ब्लड दोस्तों क्या होता है कि प्यूरिफाई हो सकता है। प्यूरिफाई वो नेचुरल रूप में आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप अनुलोम विलोम कीजिए। अनुलोम विलोम करने से आपका ब्लड दोस्तों नेचुरल तरीके से आप अपना ब्लड को दोस्तों प्यूरिफाई कर सकते हैं। सेकेंड है दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप लेट नाइट जो डिनर करते हो वो पूरा आप बंद कर दीजिए। आप जितना जल्दी हो सके डिनर कीजिए, जैसे कि 7 बजे आपको दोस्तों डिनर कर लेना चाहिए। और आपको दोस्तों लाइट डिनर करना है, ऐसे हैवी डिनर आपको नहीं करना है। साथ ही साथ आप क्या कीजिए, अगर 7 बजे आप आप सपोज डिनर कीजिए तो फिर 14 घंटे के बाद ही आपको दोस्तों नेक्स्ट खाना खाना है। जैसे कि सपोज अगर 7 बजे आपने डिनर किए है ना, तो जाके सुबह 9 बजे आप कुछ खाना खाइए। लेकिन उसके बीच आप जितना वाटर इनटेक हो सके वो ले सकते हैं आप, लेकिन खाना मत दोस्तों मत खाइए। आप ड्रिंक कीजिए, वाटर पीजिए, कोई फ्लूइड लीजिए, वो चलेगा दोस्तों, लेकिन खाना आप बिल्कुल भी मत खाइए। तो ये जो आप एक फास्टिंग पीरियड हो गया आपका 14 आवर्स, उससे दोस्तों क्या होता है बहुत हद तक आपका ब्लड जो है वो नेचुरल तरीके से दोस्तों क्या होता है कि वो ठीक हो सकता है। ब्लड जो है नेचुरल तरीके से वो प्यूरिफाई हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों नीम लीफ। नीम लीफ जो है वो वरदान है आपका एक खून के लिए। आप दोस्तों क्या कीजिए, हर सुबह 5-6 पत्ते आप नीम के पत्ते को प्लग कीजिए और फिर दोस्तों उसको चबाइए। दोस्तों वो जो नीम के पत्ते जब आप चबाते हो ना, तो वो ब्लड को दोस्तों नेचुरल तरीके से वो प्यूरिफाई करता है। नेक्स्ट है दोस्तों हल्दी वाला दूध। आप क्या कीजिए, दूध को उबालिए, उसमें थोड़ा हल्दी डालिए, साथ ही साथ थोड़ा काला मिर्च डालिए, काली मिर्च जो है पेपर पाउडर है वो डालिए और उसको बॉईल कीजिए। फिर दोस्तों उसको एक कप में निकाल के थोड़ा ल्यूक वार्म होने, मतलब इतना ठंडा नहीं कि इतना गर्म नहीं, थोड़ा उसको सिप कीजिए। अगर हर दिन आप ऐसे रात को ऐसे मिल्क आप पिएंगे, हल्दी वाला दूध आप पिएंगे ना, तो बहुत हद तक दोस्तों आपका जो ब्लड है वो नेचुरल तरीके से दोस्तों प्यूरिफाई होता है। साथ ही साथ ये जो हल्दी वाला दूध है ना, वो आपको ठंडा या फिर कफ अगर प्रॉब्लम होती है तो वो भी उससे दोस्तों प्रॉब्लम आपका बहुत हद तक कम होता है। नेक्स्ट है दोस्तों हिबिस्कस फ्लावर। हिबिस्कस फ्लावर आप 4-5 लीजिए दोस्तों, और फिर उसको दोस्तों क्या कीजिए, एक पानी सपोज 1.5 ग्लास पानी आप लीजिए और फिर हिबिस्कस फ्लावर उसमें डाल दीजिए। ओके, तो फिर उसको भी आप मतलब बॉईल कीजिए टिल द टाइम इट बिकम्स हाफ ऑफ द वाटर। जितना आप सपोज आप 1.5 कप वाटर लिए हैं, तो उसमें क्या कीजिए 2-3 आप हिबिस्कस का फ्लावर डाल दीजिए और उसको दोस्तों बॉईल कीजिए। कितना देर तक आप बॉईल करेंगे, जब तक वो आधा ना हो जाए। फिर उसको एक कप में निकालिए और उसी कप में दोस्तों आप थोड़ा उसको ठंडा कीजिए या फिर और उसको दोस्तों सिप कीजिए।
अगर आप ऐसे हर दिन करोगे या फिर वीकली 2-3 बार करोगे तो भी चलेगा दोस्तों। उससे दोस्तों क्या होता है, आपको बहुत फायदेमंद होता है, आपका ब्लड दोस्तों क्या होता है, उससे नेचुरली प्यूरिफाई होता है। नेक्स्ट है दोस्तों बीट रूट। बीट रूट तो मैं बोलूंगी कि वो वरदान है आपके ब्लड के लिए। वो ना ही ब्लड को बढ़ाता है आपके बॉडी में, साथ ही साथ वो क्या करता है, उसको वो प्यूरिफाई भी करता है, क्योंकि उसमें नाइट्रेट्स मौजूद है, उस साथ ही साथ बहुत सारे अदर कंपाउंड्स भी मौजूद है जो ब्लड को दोस्तों प्यूरिफाई करता है। इसलिए आप जो बीट रूट है उसको आप क्या कीजिए, सलाद के रूप में आप खाइए, या फिर कोई भाजी वगैरह बना दीजिए, उससे भी आप दोस्तों खा सकते हैं ये बीट रूट। चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को यहाँ पर ही एंड कर लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को मेरा सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। चलिए दोस्तों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।